बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे हु, हुम एंड हुज़ का यूज़। हम देखेंगे कि इसे कहाँ और कैसे यूज़ किया जा सकता है। इसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन अ फन वे एंड अ सिंपल वे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप कोई रेकमेंड करना चाहें टॉपिक वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की तो आप उसके लिए भी कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। अब बहुत से लर्नर्स या स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं हु, हुम एंड हुज़ के यूज़ के लिए। अब वो जहाँ हु यूज़ करना होता है वहाँ हुम कर देते हैं, जहाँ हुज़ यूज़ करना होता है वहाँ हु यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह जो सेंटेंसेस हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनका सेंटेंसेस के अंदर जो डिफरेंट रोल है वो कैसे है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए और हुज़ पोजेशन के लिए। ये एक ये आप देखें कि ये एक की चार्ट है जो कि आपने याद रखने की कोशिश करनी है। इन तीनों का जो यूज़ है, हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए और हुज़ पोजेशन के लिए। अब आगे हम देखते हैं इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब आप देखें जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि हु को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है हु इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज इट डज द एक्शन। हु किसके लिए यूज़ होता है? किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इट डज द एक्शन, ये एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर आप मतलब अब आपने एक मेमोरी टिप है जो कि आपने याद रखनी है। इफ़ यू कैन रिप्लेस इट विद ही शी दे यूज़ हु। अगर आप ही शी दे को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे? हु। एग्जाम्पल्स है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ही इज़ नॉकिंग। अब हमने ही को जैसे रिप्लेस कर दिया, हम पूछ रहे हैं कि कौन डोर पे नॉक कर रहा है। हु वांट्स टू जॉइन द गेम, शी वांट्स टू जॉइन। आप लगा लेंगे मतलब ये उसके आंसर्स हैं, लेकिन यहाँ ही शी को आप रिप्लेस करके ही उसकी जगह हु को यूज कर रहे हो। डू यू नो हु कॉल्ड मी, ही कॉल्ड यू। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं या यहाँ आप सब में देखेंगे कि हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और दूसरा वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। आगे हम जाते हैं whom के यूज की तरफ। अब उसकी डेफिनेशन है whom इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। whom यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इट रिसीव्स द एक्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। आपको पता है सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। इस पे जो मेमोरी टिप है जो आपने याद रखनी है वो है इफ यू कैन रिप्लेस इट विद हिम हर देम यूज whom। अगर आप हिम हर देम को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, आप रिप्लेस करते हो तो आप whom का यूज करते हो। जैसे एग्जांपल्स है whom आर यू कॉलिंग, आई एम कॉलिंग हिम। टू whom डिड यू गिव द लेटर, आई गेव इट टू हर। whom डिड दे चूज फॉर द रोल, दे चूज हिम। अब आप देखें कि हर जगह हिम है, फिर हर है, फिर हिम है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट को हमने रिप्लेस कर दिया, हमने हूम को जो है वहां मतलब लगा दिया और हम उसे क्वेश्चन की सेंस में ले आए। तो इस तरह ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि हुज का कहाँ यूज होता है। अब इसकी डेफिनेशन है हुज शोज ओनरशिप और पोजेशन। हुज ओनरशिप के लिए या पोजेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसके अलावा यूज नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हैं हुज बैग इज दिस, इट इज हर बैग। हुज आइडिया वाज दैट। अब हुज बैग इज इट, इज दिस, ये पोजेशन शो कर रहा है कि ये बैग किसका है। हुज आइडिया वाज दैट, किसका आइडिया था, ये भी पोजेशन शो कर रहा है। तो आई वंडर हुज फोन इज रिंगिंग। ये तीनों सेंटेंसेस आप देखें तो ये पोजेशन शो कर रहे हैं। तो ओनरशिप या पोजेशन जहां हमें शो करना होता है वहां हम हुज का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं इन तीनों के जो की डिफरेंसेस हैं। अब देखते हैं यहाँ वर्ड रोल रिप्लेस विद एग्जाम्पल के साथ मैंने एक चार्टर सा बनाया है, आई होप कि आपको ज़रूर मदद करेगा। जैसे सबसे पहले हु है तो इसका रोल है एज अ सब्जेक्ट यूज करता है। रिप्लेस किसके साथ करते हैं? ही या शी के साथ।
हु इज सिंगिंग। अब आगे जो whom है उसका रोल है वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो यूज होता है और इसे रिप्लेस करते हैं हिम या हर के साथ। इसकी एग्जांपल है whom did you meet। अगला वर्ड है whose। इसका रोल है पोसेसर के तौर पर, मतलब पोजेशन या ओनरशिप को ये शो करता है और ये जो हम रिप्लेस करते हैं हिज या हर के साथ। हुज पेन इज दिस। अब आपने ये रिमेंबर बस रखना है कि ही जो सा हु जो है वो ही शीट के साथ, हुम जो है वो हिम हिज हर इसके साथ, और हुज जो है वो हिज, और इस तरह के जो उनसे जितने मतलब हमारे पास पोजेशन जिन्हें हम पोजेशन जिनके जरिए शो करते हैं उनके लिए यूज होता है। आगे हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम करते हैं। whom is coming to the party, ये हमारी मतलब कॉमन मिस्टेक है जो कि हम करते हैं। who is coming to the party ये करेक्ट सेंटेंस है। who did you speak to, whom did you speak to, whose book is this, whose book is this। इस तरह मतलब आपने यहाँ देखा कि इनकरेक्ट सेंटेंस भी है और करेक्ट सेंटेंस भी है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम करते हैं। अब ये जो आगे आपने ये भी याद रखना है कि जो हुज है, दूसरा भी जो नीचे वर्ड जो नोट के साथ लिखा है AWHO, फिर एक कोमा है, फिर एस है, तो ये वाला हुज जो सा है ये पोजेशन के लिए स्टार्ट नहीं ये पोजेशन के लिए यूज नहीं होता। जो हुज ऊपर लिखा है वही पोजेशन के लिए यूज होता है। आगे मैंने यहाँ एक क्विज सा रखा हुआ है, आपने इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे इसके आंसर्स बताने हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप कुछ रेकमेंड करना चाहें टॉपिक्स वो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझे असाइनमेंट्स के लिए भी कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।